नमस्कार आदाब आईपीआई न्यूज में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर रायबरेली के ऊंचाहार तहसील से है। प्रशासन द्वारा पक्के मकानों को बुलडोजर से जमींदोज किए जाने से नाराज भूमिधरों ने स्थानीय प्रशासन पर नाराजगी जताई है। राजस्व विभाग को रिश्वत न देने पर मकान गिराने का आरोप है। ऊंचाहार नगर निवासी नासिर हैदर, इश्तियाक, खलील, वकील, राजू आदि की नगर के गंदा नाला पुल से लगकर उनकी भूमिधरी भूमि संख्या 4047, 4049, 4045 भूमि स्थित है, जिस पर पक्का निर्माण कराकर वह लकड़ी का कारोबार करते हैं। आरोप है कि राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा लाखों रुपए की मांग की गई। भूमिधरों ने जब रिश्वत देने से इनकार कर दिया तो राजस्व कर्मियों ने द्वेषपूर्ण उनकी भूमि तालाब की सुरक्षित भूमि में नाप कर निकाल दी और सोमवार को बुलडोजर से उनके मकानों को जमींदोज कर दिया। भूमिधरों ने बताया कि उच्च न्यायालय ने उनके प्रकरण संज्ञान भी लिया तथा कई बार वह अपना बैनामा राजस्व विभाग के अधिकारियों को दिखाने का प्रयास किया, लेकिन उनकी नहीं सुनी गई। इसके साथ ही आरोप लगाया कि दूसरे लोगों से रिश्वत लेकर उनकी तालाब की भूमि पर बने अवैध मकानों पर कार्रवाई नहीं की गई। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं भूमिधर। रायबरेली से मोहम्मद इसराइल की रिपोर्ट। क्या नाम है सर? इश्तियाक अहमद। क्या जी कहाँ के रहने वाले हैं मैं आप? ऊंचाहार टाउन कस्बा के। तो आज यहाँ क्या मामला हुआ है? मामला क्या हुआ, हमको दौड़ा के थक गए और ये लेखपाल हमसे जो विनोद कुमार साहब हैं वो 5 लाख रुपया मांग रहे हैं। पुष्पेंद्र है। किस बात के 5 लाख रुपए मांग रहे हैं? अगर पैसा दोगे तो आप गिराएंगे। जिसका तालाब में है उसका नहीं गिरा रहे, जिसका है उसका नहीं गिरा रहे। जिसकी भूमिधरी जमीन हमारा नंबर है 4045, उसको कह रहे कि आप लोग जाके मुकदमा करिए, ये दायर करिए, वो दायर करिए। अब हम वही विकलांग आदमी हूँ। तो आज आपका भी निर्माण पक्का निर्माण गिरा दिया गया? पक्का निर्माण था। पक्का निर्माण गिरा दिया गया। कोई अग्रिम सूचना दी गई आपको? नहीं, कोई सूचना नहीं थी। बिना सूचना के आगे गिरा दिया। मेरा नाम ताबिश हैदर है, हम ऊंचाहार के निवासी हैं और ये हमारा जो बिज़नेस है या व्यापार है, हमारे जो वालिद साहब हैं नासिर हैदर हैं, वो थोड़ा बीमार रहते हैं, हार्ट के मरीज़ है वो। और हम लोग की यहाँ पे करीब 50 साल से बिज़नेस है, 45-50 साल से बिज़नेस कर रहे हैं और कम से कम यहाँ से 25 से 30 लोग जो हैं बेरोज़गार हो गए। जो आज ये कार्रवाई हुई है पूरी तरीके से द्वेषपूर्ण का क्या कार्रवाई हुई है? कार्रवाई हुई है कि हमारी पूरी बिल्डिंग गिरा दी गई है। इससे पहले जो नाप हुई थी वो नाप के अगेंस्ट में जो है ये कार्रवाई हुई है। इससे पहले एसडीएम साहब आए थे, उन्होंने जो नाप करी थी वो नाप दूसरी थी और ये नाप दूसरी है। और ये पैसा मांगा गया पूरी तरीके से। कितना पैसा मांगा गया? 5 लाख रुपया मांगा गया। अगर आप दे दीजिए, तहसीलदार और पूरा विनोद मौर्य ये सब जो मिलकर पुष्पेंद्र की हमको पैसा दिया जाए ताकि तब आपको ये छोड़ा जाएगा। और कम से कम हमारा 50 लाख रुपए का नुकसान हुआ है और कम से कम 50 लोग बेरोजगार हो गए। कुछ लोग बता रहे हैं कि तालाब की जमीन पर सर वही तो मैं कह रहा हूँ कि द्वेषपूर्ण कार्रवाई हुई। अगर आप वाली बिल्डिंग देखेंगे तालाब में, कितनी तालाब में बिल्डिंग बनाई गई है, उस बिल्डिंग का जमीन इधर निकाली गई है। वो बिल्डिंग तालाब में वो है असलियत में, उसका ज़मीन यहाँ निकाला गया है, द्वेषपूर्ण तरीके से निकाला गया इधर से। 25 बार नाप हो चुकी है, एक बार नाप नहीं 25 बार। 25 बार नाप में क्या निकला है? हमेशा जो है इसी तरीके से भूमिधरी जमीन निकली, तालाब कभी नहीं निकला, बैनामा कभी नहीं निकला। चाहे मेरा हो चाहे हमारे जो सहयोगी जो व्यापार करते हैं उनका सबका बैनामा है और सबका बैनामा इसे उठा के मुंह पे फेंक दिया गया है। मतलब बैनामा चेक नहीं हो रहा है। मतलब किस तरीके से कार्रवाई हो रही है भाई? आदमी सलोन से हमारा नहीं, कुछ नक्शे की बात आ रही है। नक्शा ये है कि पुराने नक्शा है हमारे पास, 50-45 साल का नक्शा है, वो नक्शा माना ही नहीं जाएगा। नए नक्शे पे कार्रवाई होगी। ये कब से हो गया भैया? नहीं सरकार क्या चाहते हैं? सरकार से क्या मांग करेंगे? सरकार से ये मांग है कि एक तो सबसे पहले इस पे कार्रवाई हो, जो ये रिश्वत मांग रहे हैं। अगर योगी सरकार इतना कहती है कि हम करप्शन नहीं है, रिश्वतखोर नहीं है, तो पहले कार्रवाई की जाए इन अधिकारी पे और जो हमारा नुकसान हुआ उसका मुआवजा दिया जाए। डीएम से क्या अपेक्षा रखते हैं? डीएम से अपेक्षा ये रखते हैं कि माननीय डीएम साहिबा से कि हमारा जो नुकसान हुआ है उसकी जो है भरपाई की जाए, उसकी जो है उस पर, और जो अधिकारी जो उन्होंने रिश्वत मांगी है वो कार्रवाई, उस पर कार्रवाई हो, पूरी तरीके से कार्रवाई हो। और ये होगी हमारी नपाई। अगर इन पर कार्रवाई नहीं होगी तो क्या करेंगे? धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे और क्या कर सकते हैं भाई? और क्या कर सकते हैं? और क्या 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 कर सकते हैं? रोड पर उतरेंगे? रोड पर उतरेंगे सारे लोग। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मोहम्मद आसिफ, कहाँ के रहने वाले हैं? ऊंचाहार टाउन। आज पक्का निर्माण गिराया जा रहा है प्रशासन की ओर से। मेरी जगह में 4049 नंबर मेरा और 5 लाख रुपए
विनोद मौर्य ने और तहसीलदार ने। ये विनोद मौर्य कौन है? लेखपाल और पुष्पेन, ये भी लेखपाल है। हाँ ये भी लेखपाल है। 5 लाख रुपए मांग रहे थे, हम लोग ने नहीं दिया। भूमदरी जगह मेरी गिरा दीगी और जो तालाब में हैं उनको नहीं गिराएगा, उनसे पैसा लेके उनका निकाल दिया गया। और हम लोग पैसा नहीं दिया तो हम लोग दफ्तर गए उनके SDM साहब के यहाँ, तो वहाँ पे तहसीलदार ने बोला कि आप लोग कमरे से जाइए, हम इसको नहीं सुनेंगे, ये बोले हैं। कोई सूचना नहीं दी आप लोगों को? नहीं, हमारे पास सूचना आई थी। 25 बार लेखपाल ने नापा, इसको कभी नहीं निकला। और आज ये इसको तालाब में बता रहे हैं विनोद मौर्य और पुष्पेन और रितेश ये। और तहसीलदार पैसा ने नहीं पाया 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए जिसकी जगह है वो दे दिया है, हमको लोग को छोड़ कर दिया है। और निशान कहीं नहीं लगा, न टेटमार्का लगा हुआ कि यहाँ से गिरेगा, वो जब रैयन आके गिरा गए। आपका आरोप है कि मेरा 1 करोड़ का नुकसान हुआ है, मेरा 1 करोड़ का। आपको लग रहा है कि मनमानी तरीके से? मनमानी तरीके से गिरा है। 40 पंचायत मेरी भूमदरी जगह है। अगर आपको इस तरह से गिराया गया तो इसमें क्या करेंगे आप? इसमें हम बहुत कुछ करेंगे। हाईकोर्ट का जाएंगे, हाईकोर्ट जाएंगे। आला अधिकारियों के पास जाओगे? कागज, हाईकोर्ट की आप बात कर रहे हैं, क्या कागज है हाईकोर्ट का? जी क्या कागज है हाईकोर्ट? कागज मेरे पास संज्ञान में आया है, कागज हाईकोर्ट का ले लिया है इसको। ठीक है।